क्वेश्चन 2 जो है वो इनवॉल्यूट पर बेस्ड है। अगर इसके साथ में चॉइस में कोई दूसरा सवाल आता है और वो अगर ईजी है तो आप उसको अटेम्प्ट करें, ना कि इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगेगा और थोड़ा दिमाग भी लगेगा। मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको सही अप्रोच के साथ इसकी ड्राइंग बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बात हो रही है एक इनइलास्टिक थ्रेड के बारे में, ठीक है। एंड पी जो है उसको अटैच करके रखा गया है किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे। एक बार अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। एंड पी ऑफ एन इनइलास्टिक स्ट्रिंग 160 mm long is attached to the circumference of a circular disc of 50 mm diameter। बहुत बढ़िया। जिस स्ट्रिंग के एक एंड को अटैच कर रहे हैं उस स्ट्रिंग की लंबाई है 160। जिस सर्कल के सरकमफ्रेंस में हम लोग अटैच कर रहे हैं उसका डायमीटर है 50। हमें दूसरे एंड के लोकस को, मतलब दूसरे एंड को ट्रैक करना है, ठीक है। लोकस ऑफ फ्री एंड अगर आपको वर्कआउट करना है तो वही है। ड्रॉ द लोकस ऑफ फ्री एंड क्यू ऑफ द थ्रेड इफ इट इज कंप्लीटली अनवाउंड फ्रॉम द डिस्क। देखिए हम लोग जो कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं इनवॉल्यूट के लिए वो वाउंड के लिए, वही सेम आपको यहाँ पे भी लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। वाउंड हो या अनवाउंड, प्रोफाइल बिल्कुल इनवॉल्यूट का ही बनेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। ओके, कीपिंग द स्ट्रिंग ऑलवेज टाइट, नेम द कर्व। आप जानते हैं इनवॉल्यूट का केस है। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग की लंबाई सरकमफ्रेंस से ज़्यादा है कि नहीं, इसका आकलन हमको करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सीधा मैं सवाल के सोल्यूशन पे चलता हूँ और फिर से देखिए धागे की लंबाई कितनी है 160, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एक एंड पी को अटैच करके रखना है, क्यू को कंटिन्यूसली हमें मूव करना है, ठीक है, वाउंड करते हुए या अनवाउंड करते हुए। यहाँ पे अनवाउंड का केस है। जिसके ऊपर लपेटना है उसका डायमीटर कितना है 50, लिख लो। अब जरा पाई डी कैलकुलेट कर लो, कितना है 157.07। आपको दिया कितना है 160। मतलब जिस स्ट्रिंग को आपको लपेटना है उसकी लंबाई उसके सरकमफ्रेंस से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? बहुत बहुत छोटा सा अमाउंट है, 3 मिलीमीटर, लगभग 3 मिलीमीटर के आसपास। 157 और वो 160। अंतर समझ में आया? ठीक है, इतना अगर समझ गए तो आगे भी समझ जाओगे। कैसे अप्रोच करेंगे? अच्छा ये मैं लिख देता हूँ ना, LOH इज ग्रेटर देन पाई डी। अप्रोच कैसे करेंगे? सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे, इसका डायमीटर कितना रहेगा 50, त्रिज्या रेडियस कितना रहेगा 25। समझ गए? हाँ सर ये तो आसान है यहाँ तक, आगे भी आसान है। हाँ, प्रोसेस ऐसा है, मैंने ओवर द ईयर्स देखा है बच्चे इसका कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, हालांकि प्रोसेस बड़ा सिंपल है। कोई भी केस हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कम हो, सरकमफ्रेंस से ज़्यादा हो या बराबर हो, जो जनरल केस है, तो कुछ ना कुछ बच्चे इसमें मिस्टेक ज़रूर कर ही देते हैं। सबसे पहले इसके आप 4 हिस्से कर लीजिए और हर हिस्से का 3 हिस्सा कर लो। मतलब 30 पे एक पॉइंट लगाओ, 60 डिग्री पे एक और पॉइंट लगाओ, और ये तो 90 पे है ही। 3-3 हिस्से कर लो तो टोटल कितने हो जाएंगे, चारों क्वार्टर के मिला के 12 हिस्से। अब सर्कल के कर दो ये हमने 12 हिस्से, इसका नामांकन कर दो 1 2 3 4, 12 पार्ट्स हो गया। अच्छा यहाँ पे पॉइंट पी हम लगाएंगे थोड़ी देर में। आप यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचो। लाइन की लंबाई कितनी रहेगी? जितना कि सर्कल का सरकमफ्रेंस है। सर्कल का सरकमफ्रेंस कितने के बराबर है सर? 157.07। तो 157.07 कैसे लोगे स्केल में? संभव ही नहीं है। 157 तो ले लोगे, कर लेना उतना, ठीक है। ठीक है सर, इसके आपको 12 पार्ट्स करने हैं। क्या तरीका है 12 पार्ट्स करने का? आप यहाँ पे रैंडमली इस पर्टिकुलर पॉइंट से किसी भी एंगल पर एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन में आप सिंपल स्केल रखना है यहाँ पे, रूलर, और यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर के गैप पे पॉइंट्स लगाते जाना, बिंदुओं को अंकित करते जाना। तो कहानी कुछ ऐसा होगा, मुझे आर्क लगाना पड़ेगा नहीं तो पॉइंट दिखेगा नहीं तुमको। 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें पॉइंट को लाइन के इस एंड पॉइंट से कनेक्ट करो। ड्राफ्टर को रखो यहाँ पे, समझा दें आपको, तो तुम लोग जानते हो। मिनी ड्राफ्टर को बस तुम्हें यहाँ पे रख देना है, ये ऐसा मिनी ड्राफ्टर को यहाँ रख दिए सबसे पहले लाइन के लिए, और ये जहाँ पे जो नट है उसको टाइट कर लेना, ठीक है। जैसे ही टाइट कर लोगे और उसको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाओगे ड्राफ्टर को, ड्राफ्टर तो लॉक है इस पोजीशन में, यहाँ पे लाना, लाइन खींचना, और इस प्रोसेस को सारे पॉइंट्स के लिए रिपीट कर दो, ठीक है। इनका भी नामकरण कर दो, कर दिए, ठीक है सर। ये तो आसान है यहाँ तक, आगे भी आसान है। अगले स्टेप में हमको क्या करना है, 1 2 3 इन सभी से हमको टैंजेंट्स खींचना है, ठीक है। अच्छा उससे भी पहले अब मैं स्ट्रिंग को फिट कर रहा हूँ ना। हमारा जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ कितना है 160, 12 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है सर? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है सर 157.07। मानते हो? 160 मतलब थोड़ा सा और आगे जाना है सर, यहाँ पे कहीं वो खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो, इसको मैं पॉइंट पी बोलूँगा और यहाँ से लाइन खींचा मैंने क्यू बोला इसको। फिर से एक बार मैं दिखा देता हूँ एनिमेशन के जरिए। पी
लाइन और ये क्यू। फिर से देखें आप, ये लाइन के 2 एंड पॉइंट्स हैं, स्ट्रिंग के 2 एंड पॉइंट्स हैं। एक एंड पॉइंट पी जो है वो सर्कल पे अटैच है और दूसरा एंड पॉइंट क्यू जो है वो यहाँ पर है। वो 12 से थोड़ा सा आगे है। 12 कितने दूरी पर है? 157 के। और क्यू कितने दूरी पर है? 160 के। ये अंतर है। और प्रश्न में ये साफ साफ बोला गया है कि भाई पी को कहाँ पे अटैच किया गया है? सर्कुलर डिस्क पे। जो फ्री एंड है वो कौन सा है? क्यू है। यहाँ पे मिस्टेक मत करना। मैंने इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन करके पूरा एनिमेशन बना के मैं वीडियो बनाना स्टार्ट भी कर दिया था, फिर मैंने देखा यार फ्री एंड तो क्यू है और मैंने पी को फ्री एंड मानते हुए पूरा सोल्यूशन बना दिया, तो फिर मैंने चेंज किया वहाँ पे। ठीक है, तुम ऐसी गलती मत करना, नहीं करोगे तुम, अब मैंने बता दिया है। ठीक है जी। अब क्या करें सर? ये देखो कुछ किया है मैंने, फिर से समझ में आया क्या हुआ है? यहाँ पे टैंजेंट्स खींचना है। कैसे खींचोगे? तो ड्राफ्टर का एक स्केल 1 पे जमा लो ऐसा, तो दूसरा स्केल बिल्कुल टेंजेंशियल हो जाएगा बस। ठीक है, नट कसने की भी ज़रूरत नहीं, चाहो तो कस लो। यहाँ 1 से ऐसा टेंजेंशियल खींच लो। वही काम आपको 2, 3, 4 सारे पॉइंट से करना है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब जैसे मान लीजिए आपको चाहिए यहाँ पे क्यू, जब इसको लपेटोगे, ठीक है फिर से बता रहा हूँ, जब इस लाल वाले को लपेटोगे, इसीलिए मैंने इसको भी लाल रंग से बनाया ना, ज़्यादा बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर पाओगे। तो इतना हिस्सा तो सबसे पहले इसके संपर्क में आएगा। बचा कितना सर? 1 से लेके क्यू तक बचा। तो मतलब राउंडर या कंपास का एक पैर 1 पे रखो, दूसरा पैर हम रखते हैं क्यू पर। इस 1 को सेंटर मानो और यहाँ पे आर्क लगा दो। ये बन गया आपका Q1। समझ में आया? अच्छा एक और चीज़ यार, आप चाहो तो इन सबको 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश ऐसा लिख लेना। मुझे भी शायद वैसा ही लिखना था। अब हो गया तो हो गया, तुम लोग सुधार लेना। ओके, अब ऐसा लग रहा है। अब क्या करो? फिर कुछ देर बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग जो है इतना वाउंड हो जाएगा। जानता हूँ अनवाउंड का केस है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वाउंड के हिसाब से ही समझाऊंगा। ओके, तो 2 से लेके क्यू तक कंपास में रख लिए। अच्छा 2 पे रखे और यहाँ पे आर्क कट कर दिए, Q2 मिल गया। उसी प्रकार से अब 3 से लेके क्यू तक 3 पे रखेंगे, आर्क कट कर देंगे, Q3। इसी प्रकार से आपको Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10 मिल जाएगा। इतना तो कर लिए। Q10 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, 10 से लेके Q तक यहाँ पे रखेंगे, कट करेंगे, ये Q10 मिल गया। अब Q11 पे आते हैं। ए हो गया इतना, तो हमने 11 पे रखा और ये आर्क कट किया Q11। दिखा, ये आर्क कट किया Q11। मैं ज़रा जूम करूँ, 11 पे रख के आर्क कट करोगे Q11। अब P12 कहाँ है सर? तो P12 आपको दिखाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 12 पॉइंट के लिए टेंजेंट कौन सा है सर? 12.11 के लिए जैसे ये है टेंजेंट, वैसे ही 12 के लिए ये है टेंजेंट, स्वयं यही है। तो यहीं पे आर्क लगा देना है आपको। देखो ये दिखा? हाँ दिखा। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने 2-2 पॉइंट्स लगा दिए। मैं समझाता हूँ क्या है वो। जैसे ही आपने आर्क लगाया, जो लाइन रेड कलर की लाइन टेंजेंट पे कटा है उसको हम बोलेंगे Q10, और जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कटा है वो आपका फाइनल क्यू पॉइंट है। ठीक है, अब आप क्या करो, Q, Q12, Q11, 10 इन सबको सही क्रम में एक फ्रेंच कर्व के माध्यम से, या फिर हाथ अगर ज़्यादा कपकपाता नहीं है, ठीक है, ये फोर आर्म को बिल्कुल अच्छे से ड्राइंग बोर्ड में रखना। ठीक, और ऐसे कलाइयों के माध्यम से एक सुंदर सा आर्क बना देना, जिसको कि पॉपुलरली हम कहते हैं इनवॉल्यूट। ये है कंस्ट्रक्शन का लेवल, ऐसा बनना चाहिए। और एक छोटी सी त्रुटि जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर आप इन सारे पॉइंट्स को 1 डैश 2 डैश 3 डैश लिख लेना। ठीक है, 1 से Q तक का आर्क लेना है, फिर 1 डैश को सेंटर मानना है और कट करना है, तो Q1 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ इस सवाल को आप बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लोगे। 10 मिनट के अंदर इसको फिनिश कर दिया हमने। ठीक है, आगे और भी कहानी है, देखते रहो।